सलाम, आदाब। मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज़। हमारे साथ फजलुल मोबीन मिल्ली खबर से, और मैं इस वक्त ढाका में हूँ और हम दोनों आदमी बैठ करके कुछ खास अहम जो विषय हैं बैरगनिया से लेकर के ढाका तक, आप लोग जानते हैं मैं बैरगनिया जिला सीतामढ़ी से हूँ और हमारे भाई फजलुल मोबीन ये ढाका से हैं, और हम दोनों का जो रिलेशन है बहुत ही नज़दीकी रिलेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है हमारे पास कि एक सड़क निर्माण हो रहा है भारत माला प्रोजेक्ट के तहत, और वो सड़क जो है हम दोनों के लिए, ढाका वासियों के लिए और बैरगनिया वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सड़क निर्माण हो जाने के बाद जो जिंदगी की रफ्तार जो है वो बेहतरीन हो जाएगी और हर तरीके से आसानी होगी। इस मीटर पे मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, इस सड़क के निर्माण में कौन सी परेशानी आ रही है और इसके बनने के बाद क्या फायदे होंगे। हमारे सामने मिल्ली खबर के फजलुल मोबीन साहब हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जमा भाई आपका, ATV नेशनल के टीम की तरफ से सलाम अर्ज करते हैं आपको और इसमें स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दिया। बहुत कम बार ऐसा इत्तेफाक होता है कि दो चैनल के लोग एक साथ बैठे होते हैं। मार्केट में कंपटीशन भी है और अपने अपने चैनल को बढ़ावा देने का ये है, लेकिन ये आपका ये है, अखलाक है और आपकी सोच है कि हम लोगों को एक जगह बैठ कर के बात करना चाहिए। तो मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि मैं भी मिल्ली खबर नाम से एक चैनल चलाता हूं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर जी हम उपलब्ध रहते हैं और ख़ासकर जो भी पब्लिक इश्यूज होते हैं उस पर खबरें बनाने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी चीज़ ये है कि आपने कहा भारत माला परियोजना, ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके बन जाने से चोरमा से लेकर के बैरगनिया तक की सड़क का निर्माण हो रहा है। इसके बनने से इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सहूलतों में कमी आएगी, बल्कि इसके बनने से हमें बहुत फायदा होगा। जो चोरमा हम चकिया पहले 1.5-2 घंटे में जाते थे, वहाँ हम 40 से 45 मिनट में पहुँच सकते हैं। बहुत ही जल्दी। जी। जहाँ बैरगनिया जाने के लिए हमें आधे पौन घंटे का सफ़र तय करना होता था, अब मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट, 15-20 मिनट काफी। जी, तो ये बहुत अच्छी पहल है और केंद्र सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, इसलिए कि जब सड़कें होती हैं तो फिर शहरों का विकास होता है। शहरों का विकास होता है। अगर सड़कें नहीं होंगी, रेल परिचालन नहीं होगा, सवारियां नहीं आएंगी, तो फिर शहर का विकास नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है, ट्रक होते हैं, वो नहीं आएंगे। और जाहिर सी बात है जब वो छोटी गाड़ियों के माध्यम से आएंगे तो फिर क्या होगा कि शहर में तो सामान उपलब्ध होंगे जी, लेकिन वो महंगा होगा। तो इसलिए महंगाई को रोकने के लिए अगर कोई रेल परिचालन या हाईवे बनता है तो ये बहुत कारगर साबित होता है। उससे मार्केट पर असर पड़ता है, यहाँ की जमीन की वैल्यूएशन बढ़ेगी, यहाँ के मार्केट पर असर होगा, कई जिला बल्कि कई स्टेट के लोगों का आना जाना शुरू होगा, आदान प्रदान होगा। फिर वो जब आएंगे जाएंगे तो शहरों के अंदर मतलब आने जाने का सिलसिला होगा, मतलब जो पैसों का ट्रांजैक्शन है वो उसमें तेजी आएगी और वो बढ़ेगा। सेकेंडरी चीज आपने कहा कि इसके बीच समस्या क्या है। समस्या यही है कि हम बिहार से हैं जी, और बिहार में मूलतः हम लोग उस जिला से हैं जहां हमारे यहाँ एक दूसरे पर इतना एतबार है जी कि बाप दादा के टाइम से हम लोग मौखिक बंटवारा कर लेते हैं और कागज की जरूरत नहीं पड़ती। जी, उसका उदाहरण ये है कि दो भाई होता है, एक घर में होता है, जब बंटवारा होता है तो एक भाई घर की जमीन ले लेता है, एक भाई सड़क किनारे चला जाता है जी। अब वैसे लोगों का जिनका सड़क के किनारे पड़ा है, अब उनके दादा के नाम पर जमीन है, LPC बनवाना है जी, उसका परिमार्जन करवाना है, उसका रसीद बनवाना है,
तो उसमें लोगों को दिक्कत आ रही है। उसमें दिक्कत आ रही है पेमेंट लेने में जी। और पेमेंट का जो सर्कुलर तय हुआ, ये मेरी अपनी जाती राय है, वो बहुत गलत हुआ जी। ये 2025 चल रहा है जी। 2025 में हम अगर किसी को कहें कि तुम हमको 2013 वाले रेट में फलाना सामान दो, ये शूज हमको चाहिए, ये चप्पल चाहिए, जूता चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये तो सरासर हाँ गलत है। ये किसी हम चिकन की दुकान पर जाएं और कहें कि 2013 में रेट था 100 रुपये केजी, आप 100 रुपये दीजिए। आलू अगर 5 रुपये केजी था तो 5 रुपये दीजिए, तो लोग कहेगा कि ये पागल हो गया है। 12 साल कहीं किसी मतलब साइकोलॉजिस्ट के यहाँ एडमिट था, इसको मतलब माइनिया का बीमारी है और ये पागल है, इसीलिए इस तरह का कर रहा है कि 12 साल तक ये कोमा में रहा है और कोमा से निकल करके आया, तभी 2013 रटे हुआ। केंद्र सरकार यहाँ के किसानों को 2013 का MVA दे रही है। ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है लोगों के साथ। MVA दे रही है और 2025 चल रहा है। भाई साहब, आपका गजट प्रकाशन हो गया 2019 में, आप 2019 का कम से कम रेट देते, अब 2013 का दे रहा है, जिसके नतीजे में हो ये रहा है कि जो ढाका बैरगनिया सड़क था उसके किनारे जो ऐसे उम्मूमन जो रेट था, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से रेवेन्यू रेट भी था, तो वो 5-6 लाख रुपए कट्ठा था। बिल्कुल गवर्नमेंट का ऐलान है कि 3 गुना 4 गुना तो ऐसे भी किसानों को मिल जाता, अगर 2 गुना भी मिलता, 3 गुना भी मिलता तो 12-15 लाख रुपए मिलता, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ सरकार ने दर निर्धारित कर दिया 1 लाख रुपए कट्ठा। जी। और 1 लाख रुपए कट्ठा निर्धारित किया तो 4 गुना करके 4 लाख रुपए मिल रहा है, ब्याज वाज लेकर के। हाँ, तो यही समस्या है, बहुत बड़ी समस्या यहाँ के किसानों के लिए जिनका सड़क पड़ा है, और उसमें भी इस वक्त पे पैसा नहीं दिया जा रहा है लोग। हाँ, अब उसमें है कि नहीं कर रहा है कि बहुत सारे लोग को अपने नाम पर है, तो उसमें इश्यूज ये आ रहे हैं कि भाई उनको दिक्कत हो रही है पेमेंट कराने में। LPC बनवाएंगे, बॉन्ड पेपर बनवाएंगे, शपथ पत्र बनवाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए ये था कि हर गांव वाइज, हर पंचायत वाइज कैंप लगता, और वो सिर्फ 1-2 दिन का कैंप नहीं होता, बल्कि 15-20 दिनों का, महीने दिनों का कैंप होता, और उसमें सारे कर्मचारी जाते और जाकर के सारा निपटारा करते। जिनका पड़ा है वो खाता नंबर, किसान नंबर के हिसाब से निपटारा करके। और यहाँ तो है कि बंटवारा नहीं है, मान लिया 3 भाई का है, 1 भाई गाँव में ले लिया, 2 भाई सड़क पर है। अब वहां पर हमको सहमति पत्र लगाना होगा तीनों भाई का। अगर तीनों भाई सहमत नहीं हुआ उस पैसे में से लेने के लिए, अगर तीनों भाई तैयार हो गया तो इस तरह की बहुत सारी समस्या है। LPC टाइम पे नहीं बन पा रहा है, किसान पेमेंट के लिए जा रहा है तो पेमेंट में भी परेशान किया जा रहा है, कर्मचारी बात सुनने वाला नहीं है, कोई बात बीच में खबर आई थी, आपने भी शायद कवरेज किया था कि किसी को पुलिस वाले ने कॉलर पकड़ करके एक बूढ़ा आदमी को पकड़ करके उसको खींच के ले गया था, रोक रहा था कि लामाला जो है जिसको पैसा नहीं मिलेगा तो अपनी जमीन को तो बचाना चाहेगा, और अगर एक बार बन गई तो उसको पैसे लेने में दिक्कत होगी। तो क्या मामला था? हालांकि देखिए, नियम यही कहता है कि किसान का पहले पेमेंट होगा जी, तभी जाकर के उसके जमीन पर आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए। वो हुआ नहीं, किसान का पेमेंट हुआ नहीं, लेकिन कम से कम अगर आपने जमीन ले लिया है तो सरकार को चाहिए था कि वो जल्दी से जल्दी, यहाँ के जो इंतजामिया है, प्रशासन है, उनको चाहिए था कि वो जल्द से जल्द पेमेंट करे। और अगर कोई परेशानी आ रही है तो अखलाकी तौर से उसको समझा करके मोहब्बत से उसको बतानी चाहिए। किसी बुजुर्ग के सामने में जो है इस तरह से बेहुदा हरकत न करना चाहिए, प्रशासन हो या कोई भी हो। और फजलुल मुबीन भाई, और एक और समस्या है, जिस समस्या से हम गुजर रहे हैं उसी समस्या से लगभग आप भी गुजर रहे हैं। बैरगनिया सीतामढ़ी जिला के या पूर्वी चंपारण के ढाका थाना में लगभग हम समझते हैं एक ही परेशानी है। यहाँ खेलने के लिए न कोई ग्राउंड है, हॉस्पिटल में भी हम सोचते हैं बहुत अच्छी हॉस्पिटल के यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है। तो ये सब समस्या जो है हमारे ढाका को, हमारे बैरगनिया को डेवलप होने में बहुत बड़ी रुकावट है। क्या ये सब कैसे होगा? हम लोग किस तरह से इस मुद्दा को उठाए, किस तरह से आगे? जहाँ तक रही बात, मैं इस शहर का बाशिंदा हूँ, यानी यहाँ का निवासी हूँ, और ढाका आना जाना होता है, तो किसी भी शहर का सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी होता है जी। और शहर के विकास में उसकी बहुत अहम भूमिका होती है।
जब हम किसी चीज के लिए ढाका आते हैं और सोचते हैं कि 10 मिनट के बाद ये सामान पहुंचा करके हम घर आ जाएंगे, फिर ढाका पहुंचेंगे, तो उससे हमको कभी कभी ट्रेवल 1 घंटा करना पड़ता है। समस्या क्या है? जाम। जाम क्यों लग रहा है? उसके पीछे की वजह यह है कि बस स्टैंड की समुचित व्यवस्था नहीं है, ऑटो स्टैंड की समुचित व्यवस्था नहीं। ऑटो वाला जाएगा कहाँ? अगर ऑटो नहीं चलाएगा तो वो चोरी करेगा, ऑटो नहीं चलाएगा तो वो कहाँ जाएगा? आपके पास रोजगार है नहीं, आप नौकरी दे नहीं रहे, तो वो बेचारा ऑटो चलाएगा, वो जायज है, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए हर रोड में। सरकार को नहीं, अगर कम से कम ये है तो जो यहाँ के मतलब प्रशासन के, नगर परिषद के लोग हैं या जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी, सोचना चाहिए। नहीं होता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी से ही रेंट पर ले और ले करके उनसे ही, वो रिक्शा वाले ही बेचारे अगर 10-10 रुपए देंगे तो हो सकता है कि आप उसका रेंट भी चुकता कर लेकिन उससे आम लोगों को बहुत फायदा होगा। 10 आदमी को फायदा हो रहा है, बेचारे चला रहे हैं, उनका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, लेकिन 90 आदमी परेशान है और वो भी भाई अपने परिवार के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बैंक जा रहा है। सेकेंडरी चीज ये है कि यहाँ डेवलपमेंट का कोई भी काम नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। जैसे अब कोई स्टूडेंट है, बहुत सारे कोचिंग हैं, इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, उनको एक प्रोग्राम करना होगा, पूरे ढाका में प्रशासनिक स्तर का एक भी ऑडिटोरियम नहीं है। बताइए। तो हालांकि हर चीज से आदमी परिपूर्ण है ढाका, जी, पैसे के एतबार से भी, हर चीज से। ऑडिटोरियम की व्यवस्था होनी चाहिए, कॉलेज नहीं है कि आजकल अब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। अब यहाँ मैट्रिक इंटर की तो तैयारी कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन के लिए फिर बाहर जाना पड़ता है। नतीजा यही होता है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, भाई हम क्यों पढ़ें, फिर बाहर ही जाना है, ये सब करना है। तो ये सारी जो मूलभूत सुविधा होती है एक शहर के लिए, वो अभी भी नहीं है। और आप जैसा कि बता रहे थे, बैरगनिया का भी यही हाल है। बैरगनिया का भी यही हाल है। बैरगनिया में आप देखिए, वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, ना कोई सही पार्क है। उसके बावजूद ऑडिटोरियम की बात कर रहे थे कि कोई एक सभागार हो जहाँ पे लोग जमा हो, या स्टूडेंट का हो या किसी सही से नेता का ही हो, उनके लिए भी नहीं। और दूसरी बात, बड़े-बड़े शहरों में आप जाइएगा, फॉरेन वगैरह में जी, या मेट्रो सिटी में भी, तो अब एग्जाम सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, टाटा बना रही है और भी बहुत सारी कंपनी है। तो यहाँ तो प्रशासनिक स्तर का भी बन रहा है, पटना में बना जी, यहाँ भी बनना चाहिए। और ये कोचिंग वाले को अगर 1000 बच्चों का टेस्ट कराना होगा या 500 बच्चों का कराना होगा, वो कहाँ जाएंगे? तो इस तरह का। और जो आप बता रहे थे अभी, जो सड़क का जो जाम का मामला है, सेम मामला जो है हमारे बैरगनिया का भी। प्रशासन के लोग उसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं, पूरा टेम्पू खचाखच और बस वगैरह सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। पटेल चौक है बैरगनिया में, आप जाइएगा, ऐसा कभी दिखेगा ही नहीं कि वो पटेल चौक है, लगता है जैसे टेम्पू स्टैंड है। वो गलती टेम्पू स्टैंड वाले का नहीं है, वो हमारे जनप्रतिनिधि का गलती है, प्रशासन की गलती है। उसी में सड़क पे ही अतिक्रमण है, तो इसको क्लियर कराना जनप्रतिनिधि का काम है, प्लस प्रशासन का काम है। लेकिन इस पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। ऐसा लगता है कि मिली जुली भगत है, कहीं से ना कुछ उनका चल रहा है, मामला बंद नहीं होना चाहिए। और जो रियलिटी दिखता है, आप भी परेशान हो रहे हो और आंख बंद किए हो, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके पास पावर है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं करते हैं, सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। सब्जी मंडी लगा हुआ है, सब्जी मंडी के लिए जगह बनाए, अतिक्रमण को खाली कराए, प्लस ये है कि टेम्पू स्टैंड के लिए एक अलग जगह दे, उन लोग का भी भरण पोषण होना चाहिए। तो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचने का विषय है हमारे लिए, हमारे जनप्रतिनिधि के लिए। हम लोग हमेशा आवाज उठा रहे हैं अपने ATV नेशनल न्यूज के माध्यम से, और हमारे भाई जो है मिली खबर के माध्यम से। और इस पे जो है हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के लोग हैं, इस पे देखना चाहिए, इस पे सोचने की जरूरत है। इसी के साथ फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, ATV नेशनल न्यूज के और मिली खबर के साथ जुड़े रहे। हम दोनों के चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। इसी के साथ मैं जमा खान, ATV नेशनल न्यूज, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।